मेरे चैनल कथा कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जटायु का चरित्र भक्तों में श्रेष्ठ है। कहते हैं कि इस कथा का श्रवण पराभक्ति की अग्नि को हृदय में प्रज्वलित करने वाला है। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्यदेव के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के अशह तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही रही। सूर्य के सन्निकट पहुंचने पर सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और श्वेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुण्य उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जटायु पंचवटी में आकर रहने लगी। एक दिन आकेट के समय महाराज दशरथ ने इनका परिचय हुआ और यह महाराज से अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पुण्य कटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। प्रभु श्री राम जी अपने पत्नी सीता के कहने पर कपट मृग महाराज को मारने के लिए गए और लक्ष्मण जी भी सीता के कटु वाक्य से प्रभावित होकर श्री राम को खोजने के लिए निकल पड़े। वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि तब आश्रम को सूना देखकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चला। सीता माता के करुण विलाप को सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा और उसके केश पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। गृहराज का रावण से भयंकर संग्राम हुआ और अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। रावण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए जटायु के पास आए। वह मरणासन थे। वे श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्होंने श्री राम से कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वह दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अब तक अपने प्राणों को रोका रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दो। राम जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उनसे कहा, तात, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ। आप अभी संसार में रहे। गृहराज बोले, श्री राम, मृत्यु के समय तुम्हारा नाम मुख से निकल जाने पर अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात तुम स्वयं मेरे पास हो। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने उनके शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने पक्षीराज के शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया। जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए अपनी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। इन्होंने परोपकार के बल पर भगवान का सायुज्य प्राप्त किया और भगवान ने इनकी अंत्येष्टि क्रिया को अपने हाथों से संपन्न किया। पक्षीराज जटायु के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे सभी वीडियो को लाइक करें और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।